सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। और जैसे हमारा ये सेकंड सेशन है, फर्स्ट सेशन में हमने किया था माइंडफुलनेस, योग निद्रा और त्राटक। माइंडफुलनेस के बारे में थोड़ा सा समझा था कि माइंडफुलनेस क्या होती है और कैसे माइंडफुलनेस भी एक मेडिटेशन ही है। त्राटक क्या है? त्राटक आइज की क्लीनिंग के लिए, बॉडी की क्लीनिंग के लिए और माइंड को काम करने के लिए। और वैसे ही योग निद्रा माइंडफुलनेस से शुरू करेंगे, थोड़ी सी ब्रीदिंग करेंगे, फिर हम योग निद्रा करेंगे और फिर हम त्राटक करेंगे एंड के लास्ट 15 मिनट्स में। छोटी सी प्रेजेंटेशन में दूंगा कि माइंडफुलनेस क्या होती है, हमें इजी हो जाएगा थोड़ा सा समझने में। माइंडफुलनेस की डेफिनेशन है कि किसी एक चीज पर फोकस करना, प्रेजेंट टाइम में फोकस करना, ना पास्ट सोचना ना फ्यूचर सोचना, बस जो देख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, उसी को फील कर रहे हैं, उसी के बारे में देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, उसी को हम फील कर रहे हैं। हम लाइफ की किसी भी एक्टिविटी को बोरिंग से एन्जॉयबल बना सकते हैं जब हम उसे माइंडफुली करते हैं। वो कोई भी एक्टिविटी, दिन का टास्क हो सकता है, घूमना भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, घर के काम करना, वर्कआउट करना। अगर हम माइंडफुली कर रहे हैं तो डेफिनेटली एन्जॉयबल होता है। खाना खाना, क्या खा रहे हैं, कैसा लग रहा है खाना मुंह में, कैसा टेस्ट है, टंग क्या काम कर रही है जब हम खाना खा रहे हैं। बोरिंग हमें काम तब लगता है जब हम उसे माइंडफुली नहीं करते। गाड़ी चलाना, सैर करना, जब हम सैर भी कर रहे हो तो हम माइंडफुली देख सकते हैं पैरों पर क्या प्रेशर आ रहा है, आसपास क्या है, हवा कैसी है, सूंघने में हवा कैसी है, हम क्या सुन सकते हैं, सन है कि नहीं, घास कैसी है, ट्रीज़ कैसे हैं, फ्रेंड्स के साथ निकलना, एंटरटेनमेंट करना। अब अगर हम हैं फ्रेंड्स के साथ लेकिन सोच कुछ और रहे हैं तो एन्जॉय करना या लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जीना मुश्किल हो जाता है। माइंडफुलनेस का फ़ायदा ये होता है कि हम वो काम भी कर सकते हैं जो अच्छे हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं और जिसमें हम बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो एनिमी क्या है माइंडफुलनेस के, जब हम किसी इवेंट को, पहला पॉइंट अगर आप पहला बुलेट पॉइंट देखेंगे, किसी इवेंट के बारे में हम गुड या बैड जजमेंट अगर बना लें तो वो हमारे लिए करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं पहले ही सोच लूं कि यार मैं वहां पार्टी में जाके तो बोर हूंगा, तो फिर मैं जाऊंगा ही नहीं पार्टी में। जो फायदा भी मिलना होगा वो मुझे मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैंने पहले से ही जजमेंट बना ली। अगला पॉइंट है गेटिंग इमोशनल विद एनी ऑब्जेक्ट और इवेंट और पर्सन। अगर हम कोई इमोशन जोड़ दें किसी के साथ कि यार नहीं, वो तो बंदा बेकार है, उससे नहीं मैंने मिलना, या यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, ये नहीं मैंने करनी, तो हम पहले ही इमोशनल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि हम लेबल कर देते हैं किसी एक्टिविटी को कि नहीं ये अच्छी है, ये गंदी है, हाँ ये कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं करना है लाइफ में। और फोर्थ है, अगर हमारी इंटेंशन ही नहीं है काम करने पे तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी काम को शुरू करना। नेक्स्ट है फिक्स्ड इन पास्ट और फ्यूचर एंड नॉट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बेनिफिट्स जैसे हमने इसके बात किए, पहला पॉइंट अगर आप लेफ्ट में देख सकते हैं, नॉट गेट बोर इन एनी सिचुएशन, हम बोर नहीं होते। नेक्स्ट है कि बी जॉयफुल एनीवेयर एनी टाइम। थर्ड है नो लाइबिलिटी स्ट्रेस और डिप्रेशन। फोर्थ हम बात करते हैं बैलेंस रहता है वर्क में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। फिफ्थ इंप्रूव होती है लाइफ की क्वालिटी। सिक्स्थ है करेज टू फेस आर हिडन फियर्स। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट बेनिफिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है माइंडफुलनेस का एबिलिटी टू बी काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हम कुछ कुछ भी सिचुएशन में हो लाइफ में हम काम रह के कर सकते हैं। और छोटी सी ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हम बस बात कर रहे हैं कि हाउ टू डू माइंडफुलनेस। इसका कैसे जब हम करते हैं, पहला पॉइंट है इट इज एन एक्टिव प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग। एक्टिव प्रैक्टिस है, योग निद्रा की तरह नहीं है जिसमें हम रिलैक्स होते हैं, इसमें हमें एक्टिव रहना है, पीठ सीधी रखनी है ताकि हम अटेंटिव रहें, हमें अटेंटिव रहना है टुवर्ड्स आर फोकस। नेक्स्ट है पॉइंट इट इज जिम फॉर द माइंड। जैसे बॉडी के लिए योगा आसनाज होते हैं, बॉडी के लिए जिम होता है,
वैसी माइंड के लिए माइंडफुलनेस है कि जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ रीफोकसिंग। रीफोकसिंग का मतलब कि हमने किसी चीज पर ध्यान लगाया, ध्यान भटक जाएगा, वो भटकेगा क्योंकि हम ह्यूमन है, ध्यान तो भटकेगा ही, लेकिन हमें रीफोकस करना है। जब जैसी पता चलेगा कि ध्यान भटक गया, हमने रीफोकस किया। एंड फोर्थ इज कि आंखें बंद रख के बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, और पीठ सीधी रख के। आंखें बंद भी रख सकते हैं, लेकिन उससे फिर ध्यान, हम थॉट्स में जा सकते हैं। सॉरी, आंखें खोलकर इधर उधर ध्यान चला जाता है, ध्यान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे आज, आंखें खोल के भी बंद करके भी। तो चलिए, ये छोटी सी स्लाइड होगी। अब हम प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। सभी आराम से चेयर पे या मैट पर बैठ जाएंगे, अटेंटिव रहेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। कंफर्टेबल हो जाएंगे। बस हमें ध्यान देना है, जिस पर भी हम ध्यान देना चाहें। बस माइंड भटकेगा तो वापस ले आना है। फोकस लेकर जाएं ब्रेथ की तरफ। कैसी है ब्रेथ? फास्ट है, स्लो है? बस देखना है उसे दूर से। जो आज की हमारी प्रैक्टिस है वो होगी सेंसरी, सेंसेस के ऊपर। हम अपने सेंसेस पर उसमें एक एक करके फोकस करेंगे। पहले 1 मिनट के लिए नोटिस करें इनहेल को, सिर्फ देखें कैसा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ फील हो रहा है। नोटिस करें एक्सलेशन को। चलिए अब ध्यान लेकर जाएं साउंड की तरफ, कानों की तरफ। जो भी कुछ सुन सकते हैं सुने, और अगर कुछ नहीं भी सुन सकते हैं अभी, तो वो भी नोटिस करें। क्या साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, ऊंची है, स्लो है, साउंड दूर है कि पास है। क्या साउंड एक जैसी है कि बदल रही है। हमने यहाँ पर जज नहीं करना किसी भी तरह की साउंड को, कोई लेबल नहीं देना अच्छी साउंड या बुरी साउंड का।
किसी साउंड को लिंक नहीं करना किसी थॉट से, बस देखना है डिस्टेंट व्यूअर की तरह। ध्यान कहीं चला जाए तो बस वापस ले आएं। यही हमारा पर्पस है कि ध्यान बस वापस आ जाए जिस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आंखों की तरफ। धीरे धीरे ब्लिंक करते हुए अपनी आंखों को खोल लें। बिल्कुल सीधा सामने देखें। जो भी नोटिस कर सकते हैं, कलर्स को देखें, ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइंस को देखें, क्या है वहां पर, क्या आउटलाइन है, कैसे ही कलर टोन है। गर्दन को थोड़ा सा राइट में करें, आंखों को थोड़ा सा लेफ्ट राइट करें। जो भी देख सकते हैं बस देखें। कई बार हम चीज़ों को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, बस बिना जजमेंट के, बिना कोई अच्छा या बुरा लेबल देकर नहीं देखना। ध्यान कहीं चला जाए तो वापस आंखों पर ले आएं। जो भी आंखें देख रही हैं बस देखें, आंखों से भी देखें, मन से भी देखें। जो देख रहे हैं क्या है, क्या देख पा रहे हैं हम। चलिए अब धीरे से आंखें बंद कर लें और ध्यान लेकर जाएं नोज की तरफ। क्या स्मेल है, क्या हम सूंघ सकते हैं। मैक्सिमम टाइम्स कोई स्मेल नहीं आ रही होती, कोई ओडर नहीं होता। अगर नहीं है तो उसको भी नोटिस करें। कैसी है सेंसेशन, जो भी हम सूंघ सकते हैं। बस फील करना है उसे। स्मेल, खुशबू कई बार काफ़ी पावरफुल इमोशन लेकर आ सकते हैं। अब हम ध्यान लेकर जाएंगे टच की तरफ। आंखें बंद ही रखेंगे, बस हाथों को नोटिस करें। जहां पर भी हैं हाथ, चाहे घुटनों पर हैं, चाहे थाइस पर हैं, बस नोटिस करें क्या सेंसेशन है वहां पर। नोटिस करें उस पॉइंट ऑफ टच को। नोटिस करें वहां पर सेंसेशंस, वाइब्रेशन को।
हमारी बॉडी में कितनी ही जगह वाइब्रेशंस सेंसेशंस होती हैं, बट हम इग्नोर कर देते हैं, फील ही नहीं करते। नोटिस करें पैरों को, हिप्स को, जो भी पार्ट ज़मीन पर या चेयर पर है, बस नोटिस करें उस पॉइंट ऑफ टच को। ध्यान कहीं चला जाए तो बस वापस ले आएं। बुरा नहीं मानना, जब ध्यान जाता है ध्यान जाएगा ही, हम ह्यूमंस हैं, बट ध्यान को वापस लेकर आना है। ध्यान लेकर जाएं पूरी बॉडी की शेप पर, पूरी बॉडी का टेक्सचर, ध्यान वापस ले जाएं सांसों पर। ध्यान रखना है कि हम मेंटल जिम कर रहे हैं और ये एक्टिव प्रैक्टिस है। डोज ऑफ नहीं होना, सोना नहीं है, एक्टिवली कंसंट्रेट करना है। फिलहाल बस ब्रेथ को देखें 30 सेकेंड्स के लिए, और बस देखते रहें ब्रेथ को, छेड़ना नहीं है। चलिए धीरे से रब करेंगे दोनों हाथों को आपस में, गरम करें दोनों हाथों को आपस में अच्छे से, और पामिंग करेंगे। चलिए खोल लें आराम से आंखें। ये प्रैक्टिस हम आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, खोल कर भी कर सकते हैं। खोलकर बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, सॉरी बंद करके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। ध्यान भटकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जब हम कंसंट्रेशन या फोकस की स्टेज में होते हैं तो हम कई सारी वाइब्रेशंस बॉडी में, साउंड में, सेंसेस में नोटिस करते हैं, जो हम जनरली लाइफ से स्किप कर देते हैं, या वी चूज टू इग्नोर दोज फीलिंग्स एंड सिचुएशंस। तो बेस्ट रहता है जब हम देखें बस खुद को कि क्या चल रहा है, क्या रहा हूं मैं, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, मेरी ब्रेथ कैसे चल रही है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें माइंडफुलनेस मैट पर बैठकर ही करनी है या कोई स्पेशल सेटिंग बनानी है उसके लिए। हम गाड़ी चला, ट्रैफिक सिग्नल पर वेट करते हुए छोटी सी 15 सेकंड की मेडिटेशन में हम देख सकते हैं कि मेरी ब्रेथ कैसी चल रही है, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हूं
तो मुझे फटाफट मोबाइल निकाल के ही देखना है कि मेरे मोबाइल में कोई मैसेज तो नहीं मिस हुआ होगा। मैं उस 15 सेकेंड में ये भी देख सकता हूँ कि मैं फील कैसा कर रहा हूँ, मेरी टांगे ठीक है ना, मेरी हार्ट बीट ठीक है ना, मेरी पल्स ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जब हम फोकस कर सकते हैं। अगर मैं गार्डनिंग भी कर रहा हूँ, गार्डनिंग करते करते मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे अब रात में डिनर में क्या करना है, या मैंने फ्रेंड के साथ सीन बनाना है, या मैंने कल सुबह उठकर कुछ ज़रूरी काम करना है। जब मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ तो मुझे गार्डनिंग की तरफ ध्यान देना है कि उस प्लांट का कैसे बेनिफिट हो सकता है, उस प्लांट की कैसे शेप है, वो प्लांट मुझे कैसे मेरे दिल को, मेरे माइंड को लाइट कर रहा है। सही है। अभी हम करेंगे छोटी सी योग निद्रा, 5 मिनट्स की करेंगे, और उसके बाद हम 10 मिनट्स तराटक करेंगे। योग निद्रा के लिए मैट पर लेट जाएंगे, आराम से पीठ पर लेट जाएं, आराम से धीरे से। लाइट चाहे बंद भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। आंखें बंद कर लेंगे शव आसन में, गर्दन सेंटर में रहेगी। योग निद्रा का मतलब है स्लीपिंग और वेकिंग के बीच में जो जगह है, हम वहां जाएंगे। यात्रा करेंगे बॉडी के अंदर, बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ तीनों शांत रहेगा, स्टिल रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे नेक्स्ट 4 मिनट्स के लिए। ध्यान दें, राइट हैंड का अंगूठा, राइट इंडेक्स फिंगर, राइट मिडल फिंगर, राइट रिंग फिंगर, राइट लिटिल फिंगर, राइट पाम, राइट रिस्ट, राइट फोर आर्म, राइट एल्बो, राइट अपर आर्म, राइट शोल्डर, राइट चेस्ट, राइट एब्डोमेन, राइट हिप, राइट थाई, राइट नी, राइट शिन, राइट काफ, राइट हील, राइट पैर की बैक साइड, राइट पैर की उंगलियां, राइट साइड बॉडी की टोटल रिलैक्सेशन में। ध्यान लेके चलें लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट मिडल फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट लिटिल फिंगर, लेफ्ट पाम, लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट चेस्ट, लेफ्ट एब्डोमेन, लेफ्ट हिप, लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी, लेफ्ट शिन, लेफ्ट काफ, लेफ्ट पैर की हील, लेफ्ट पैर की बैक साइड, लेफ्ट पैर की उंगलियां, लेफ्ट साइड बॉडी की प्लस राइट साइड बॉडी की टोटल रिलैक्सेशन में। गर्दन से नीचे फील करें पूरी बॉडी में काम, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को। ध्यान लेके जाएं गर्दन पर,
गर्दन ऊपर से, गर्दन नीचे से, हेड के पीछे, हेड की टॉप साइड, हेड के फ्रंट में फोरहेड, आईब्रोज, आईज, नोज, लिप्स, टंग, टीथ, जॉ, फेस की सारी मसल्स, गर्दन से ऊपर पूरा हेड और गर्दन और पूरी बॉडी टोटल रिलैक्सेशन में। माइंड सेफ जोन में, बॉडी सेफ जोन में। मन के अंदर स्माइल, मन के बाहर स्माइल, चेहरे पर स्माइल। मन शांत, बॉडी और ब्रेथ शांत। और इसी के साथ पामिंग करें, रब करें हाथों को आपस में, फिर से रब गरम करें अच्छे से। गरम कर लेंगे हाथों को अच्छे से और लगाएंगे बंद आंखों पर। शेक कर लें बॉडी के पार्ट्स को, अंगड़ाई ले लें, हाथ पीछे ले जाएं, स्ट्रेच कर लें अच्छे से। और बिल्कुल धीरे से करवट लें और बैठ जाएं। अभी हमने योग निद्रा किया, इसमें हमने टोटली बॉडी को रिलैक्स किया। माइंडफुलनेस से थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये योग निद्रा हमेशा लेट के ही किया जाता है प्रैक्टिस, और बेस्ट फायदा होता है कि बॉडी माइंड टोटली रिलैक्स हो जाता है। यहां तक कि फिजिकल एलिमेंट्स भी योग निद्रा से ठीक की जा सकती हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि आज की डेट में हम माइंड से ही सोच के इतनी बीमारियां क्रिएट कर लेते हैं। तो योग निद्रा हमें फोकस कराती है कि हमारे बॉडी पार्ट्स की तरफ, कि हमारे बॉडी पार्ट्स सही हैं, हेल्दी हैं, हम सेफ हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है तो हम फालतू में ले रहे हैं, लेना नहीं है। प्रेजेंट में बस देखना है बॉडी को कैसी चल रही है। सही है, अभी हम योग निद्रा करेंगे, सॉरी त्राटक करते हैं। 10 मिनट्स करेंगे त्राटक। इसके लिए बस कैंडल ले लें पास में और एक स्टूल या कोई स्टैंड ले लें जिस पर हम कैंडल को रख सकें। छोटी सी प्रैक्टिस के बारे में, आंखों के बिल्कुल सामने रखनी है, आंखों के सामने हो और 2 से 2.5 फुट का डिस्टेंस रख लेंगे। लाइट बंद कर सकते हैं तो कर देंगे। 3 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में जो विक है उसके हम टॉप पर देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम विक फ्लेम के मिडल में देखेंगे। और थर्ड पार्ट के लिए हम फ्लेम के टॉप में देखेंगे। हमारा एम है बिना पलक झपकाए फोकस करना आंखों से
हो सकता है पानी निकले आंखों से, हो सकता है थोड़ी सी इरिटेशन हो, कोई बात नहीं। जैसे ही पानी निकलता है आंखों से, आंखें बंद कर लेना। अगर लगता है कि बस इरिटेशन हो गई है, अब और नहीं ले सकते, फिर वैसी आंखें बंद कर देना। पानी निकलना आंखों से अच्छी बात है। ऐसा नहीं सोचना कि पानी निकल गया तो ये गलत हो गया। पानी निकल गया आंखों से तो वो अच्छी बात होगी, एम ही वो है। क्लीन करना, क्लीनिंग, जैसे मैंने बोला कि ये क्लीनिंग की प्रैक्टिस है। लाइट बंद करके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बस कैंडल को हमने देखना है, विक के टॉप पर देखना है। 1 to 2 मिनट्स देखेंगे, कंफर्टेबली बैठ जाएं, आंखें एक बार बंद कर लें, लंबा सांस लें, छोड़ें, और धीरे से आंखें खोल लें और विक के टॉप पर देखें। बस देखते रहें बिना पलक झपकाए। क्या रंग है वहां पर, क्या शेप है वहां पर, क्या टेक्सचर है वहां पर, आईज फोकस हैं कि नहीं फोकस। बिना स्पेक्स के देखेंगे तो आंखों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। हो सकता है उससे पानी जल्दी निकल जाए, लेकिन फायदा बिना स्पेक्स के अच्छा मिलेगा। धीरे से आंखें बंद कर लें और पाम और जो हमने फ्लेम देखा उसको आंखों के सामने देखें, आईब्रो सेंटर पर। हो सकता है वो फ्लेम बंद आंखों के बाद 10 सेकंड दिखे, हो सकता है 30 सेकंड तक दिखे। कुछ जज नहीं करना यहाँ पर, अच्छा या बुरा, या कोई इसमें डिसीजन नहीं है, बस फील करना है। पामिंग करें, रब करें हाथों को और गरम करें और लगाएं बंद आंखों पर। एक बार फिर से करेंगे, सेकंड राउंड करेंगे। इस बार हम फ्लेम के बिल्कुल मिडल में देखेंगे और बिना पलक झपकाए 1 से 2 मिनट्स शुरू करें। सारा फोकस, सारी अटेंशन फ्लेम के मिडल पर। नोटिस करें शेप, कलर, टेक्सचर। अगर फ्लेम की वार्मथ को फील कर सकते हैं तो करें। पलक नहीं झपकानी।
धीरे से आंखें बंद कर लें और देखें बंद आंखों के सामने फ्लेम को। पामिंग। लास्ट राउंड करेंगे। इस बार हम फ्लेम के टॉप पर देखेंगे। आईज वाइड ओपन। शुरू करें। जो भी फ्लेम के टॉप पर देख सकते हैं देखें। इवेंट को, मोमेंट को बिना अच्छा या बुरा लेबल दिए देखते रहें। फ्लेम कैसी थी, कैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना। जैसी भी फ्लेम प्रेजेंट में है, बस प्रेजेंट में देखते रहें। और धीरे से आंखें बंद कर लें और देखें बंद आंखों के आगे फ्लेम को। और पामिंग करें। गरम कर लेंगे, टकोर करें आंखों की। और पलक झपकाते हुए धीरे से आंखें खोल लें। चलिए, सभी आराम से लाइटली ब्लिंक करते हुए आंखें रिलैक्स करके खोल लेंगे, रिलैक्स रखेंगे। चलिए, सही। हमने आज 3 मेन प्रैक्टिस की, माइंडफुलनेस, योग निद्रा और त्राटक। तीनों ही अलग अलग तरह की मेडिटेशंस हैं। तीनों के अपने ही बहुत ज़्यादा एंडलेस फायदे हैं। त्राटक का सबसे ज़्यादा फायदा है, 2 तरह से इसके फायदे हैं। पहला फायदा है क्लीनिंग ऑफ द आईज, की आंखों की रोशनी क्लियर होती है।
मायोपिया, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ये तक इंप्रूव होते हैं। बड़ा अच्छा रहता है। रेगुलर प्रैक्टिस से डेफिनेटली फर्क पड़ता है। एक दो बार किया तो उससे इतना नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आंखों के लिए करना है तो बेस्ट रहता है कि हर रोज हफ्ते से 10 दिन अगर प्रैक्टिस किया तो हफ्ते में ही फर्क पता चलेगा कि आंखों की साइट डेफिनेटली इंप्रूव होगी ही होगी। सेकंड इसका फायदा है मेंटल काम, पीस, फोकस, कंसंट्रेशन। सेम है माइंडफुलनेस की तरह कि बस हम देख रहे हैं, जैसी भी फ्लेम है बस हम इसे देख रहे हैं, कैसी थी फ्लेम या कैसी होनी चाहिए या मैं कैसा चाहता हूं कि कैसी हो फ्लेम, वो पॉइंट नहीं है। बस जैसी भी है बस हमने उसे एक्सेप्ट किया कि ऐसी फ्लेम है और हमने इसे देखा बिना किसी काउंटर्स रखे या कोई जजमेंट दिए कि कैसा होना चाहिए। सही है। आज का सेशन हम ओवर करते हैं। सेम इस सेशन को हम जो मैंने प्लान किया है और हम हर संडे करेंगे। थोड़ा 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 हम इसमें एक एक टेक्निक और माइंडफुलनेस तो ऐड करेंगे ही, और भी इसमें थोड़ी सी टेक्निक्स ऐड करेंगे। त्राटक तो करेंगे और भी एक दो ऐड करेंगे इसमें। और आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कि कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं या आपको इससे क्या फ़ायदा मिला और कैसा लगा। सही है। और ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। एक्चुअली बेस्ट रहता है जब हम क्वाइट बैठे हो, शांति में बैठे हो। इंडोर बेस्ट रहता है। त्राटक की प्रैक्टिस फ्लेम हिलती नहीं है ज़्यादा। सही है।